जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ गोयला क्लासेस। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, राजस्थान का अब नोटिफिकेशन आई चुका है, आप जानते हैं, और पेपर भी बहुत जल्द होगा, तो हमने कहीं पर भी कमी नहीं छोड़नी है। तो गोयला क्लासेस की तरफ से आपको जो राजस्थान की जो मैगजीन है, जो सूजस करके ये जो मंथली मैगजीन है, उसको एक आसान शब्दों में आप तक पहुंचाया जाएगा, जिससे कि आपकी तैयारी बेहतर हो जाए। अब प्रश्न है कि राजस्थान की हम सूजस मैगजीन क्यों ले रहे हैं, ठीक है। खासकर मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो राजस्थान के नहीं है, क्योंकि उनको उतना नॉलेज नहीं होता है, तो इसलिए ले रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर ये फायदा होता है कि जो इसका अगर आप संपादन देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये है, देखिए संपादक क्या है, राजस्थान सूजस मासिक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, सचिवालय, जयपुर। तो आप समझ ही गए होंगे कि हम इस मैगजीन को क्यों ले रहे हैं, राइट, क्योंकि इसका एक ऑथेंटिकेशन है, ठीक है। आइए अब देखिए, इसमें हम आर्टिकल देखेंगे तो आर्टिकल हमें दिखता है सबसे पहला कि यहाँ पर बात की गई है शिक्षा से, ठीक है। तो यहाँ पर ये पेज नंबर 5 है। अब हम देखेंगे इसमें हमारे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या है, जो मैं आपके लिए यहाँ पर साइड में, राइट साइड में मैं आपको अलग से बता दूंगा, राइट, क्योंकि जब आप मैगजीन पढ़ेंगे तो आपके लिए ईजी रहेगा, कीवर्ड्स ईजी रहेंगे। देखिए, सबसे पहले इसमें ये बताया गया है कि जो राजस्थान राज्य सरकार है उसका जो प्रयास है शिक्षा के लिए वो क्या है। देखिए, अगर बात की जाए यहाँ पर, अगर मैं विद्यालयों की बात करूँ, स्कूल्स की बात करूँ, तो ये लगभग 66,500 के आसपास यहाँ पर विद्यालय स्थापित कर दिए गए हैं। और ये 66,500 जो संख्या है, इसमें आपके ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्र आ रहे हैं, यानी कि रूरल और अर्बन। इसमें लगभग जितने ये 66,500 जो विद्यालय हैं, इसमें मोटे तौर पर ये देखा गया है कि 54 लाख विद्यार्थी जो हैं उन्होंने यहाँ पर इसमें एनरोल किया हुआ है, ठीक है, भाग लिया हुआ है। कितने विद्यार्थी? 94 लाख से ज़्यादा या आसपास, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर जो आर्टिकल में बता रखा है, वो बता रखा है आपको, जिसे हम पीजीआई कहते हैं। पीजीआई का फुल फॉर्म क्या है? परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, ठीक है। ये सबसे पहले ये देखते हैं इसे जारी कौन करता है। इसे जारी करती है केंद्र सरकार का जो मंत्रालय है, जो है शिक्षा मंत्रालय। आई रिपीट, केंद्र सरकार का जो शिक्षा मंत्रालय है वो अपने जितने भी राज्य होता है उनको रैंकिंग देता है, और उसका जो आधार होता है वो मुख्यतः शिक्षा का होता है। तो उसी आधार पे जो पीजीआई रैंकिंग है उसके हिसाब से जो राजस्थान है उसको 1+ की रैंकिंग दी गई है, जो कि बहुत अच्छी रैंकिंग है। इससे ये पता चल रहा है कि राजस्थान जो है अपनी शिक्षा विभाग में काफ़ी अच्छा कार्य कर रहा है। अब वहीं पर मैं बात करता हूँ कि जो राजस्थान सरकार के जो शिक्षा मंत्री हैं उनका नाम है BD कल्ला, डॉक्टर BD कल्ला। और यहीं पर जो राजस्थान राज्य सरकार के जो शिक्षा के जो मंत्री हैं, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, वो हैं आपके जाहिदा खान। अब ध्यान दीजिएगा, ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं शिक्षा के लिए, और ये कैबिनेट मिनिस्टर हैं शिक्षा के लिए, ठीक है, कैबिनेट मंत्री। जैसे कि आप जानते ही होंगे, अगर मैं हायरार्की समझूं तो अगर राज्य की बात करते हैं, सबसे ऊपर सीएम यानी कि मुख्यमंत्री के नीचे जो होते हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, जिनके पास पूरा कैबिनेट होता है। जैसे यहाँ शिक्षा है तो शिक्षा किसके पास है? BD कल्ला के अंतर्गत आती है। और वहीं पर उसके नीचे है आपके जाहिदा खान। तो जाहिदा खान क्या है? मिनिस्टर ऑफ स्टेट शिक्षा के लिए, ठीक है। क्योंकि देखिए, शिक्षा या कुछ ऐसे कैबिनेट्स होते हैं काफ़ी बड़े होते हैं, तो एक व्यक्ति उसे नहीं संभाल सकता, तो इसीलिए उसका डिवीजन हो जाता है प्रशासन के लिए। तो यहाँ पर हमने क्या समझ में आ रहा है, जो जाहिदा खान है वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है शिक्षा के लिए। कहाँ पर? राजस्थान में। जो रिपोर्ट किसे करेंगे? कैबिनेट मिनिस्टर को। और कैबिनेट मिनिस्टर जो कि BD कल्ला साहब हैं, वो किसको रिपोर्ट करेंगे? हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को, राइट। ये बात आपने याद रखनी है। अब हम बात करेंगे, यहाँ पर बताया गया है कि सरकारी स्कूलों में ये मान्यता होती है कि जो सरकारी स्कूल के जो विद्यार्थी होते हैं उनकी अंग्रेजी जो होती है वो अच्छी नहीं होती है, राइट। ये बात सत्य भी है, क्योंकि ये देखा यही जाता है कि ज़्यादातर निजी जो विद्यालय होते हैं वहीं पर इंग्लिश माध्यम को ज़्यादा वरीयता दी जाती है। परंतु अब हम बात करेंगे राजस्थान की, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। अभी कैसे पता चलेगा आपको कि 33 जनपदों, जो कुल 33 जनपद हैं, वहाँ के जो मुख्यालय हैं, 2019 में ध्यान से सुनिएगा, 2019 में जो 33 जनपद हैं उनके मुख्यालयों में राज्य सरकार द्वारा राजकीय महात्मा गांधी विद्यालय, मैं लिख देता हूँ, राजकीय महात्मा गांधी विद्यालयों की स्थापना की गई है, ठीक है।
यानी कि जितने 33 जनपदों के जितने मुख्यालय हैं वहां पर स्थापना की गई है। राइट, यहाँ पर आप ये जो मैं बता रहा हूँ आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्ष 2019, ये वर्ष भी आपने एग्जाम वाइज याद रखना है। और अगर वर्तमान के हिसाब से बात की जाए कि इसमें कितने विद्यार्थियों ने एडमिशन लिया है, ठीक है, तो वर्तमान को अगर मैं इस मैगजीन को आधार मानता हूँ जो जून 2023 की मैगजीन है, उस आधार पर हम कह सकते हैं कि 3.5 लाख 3.5 यानी कि 3.5 लाख से ज़्यादा जो विद्यार्थी हैं उन्होंने अपने आप को इसमें एनरोल किया हुआ है, मतलब इन सरकारी विद्यालयों में अपना एडमिशन करा रखा है। क्योंकि सामान्यतः होता क्या है कि देखा यह जाता है कि सरकारी विद्यालयों में ज़्यादातर जो माँ बाप होते हैं अपने बच्चों को पढ़ाना पसंद नहीं करते हैं, राइट। परंतु यहाँ पर आप देखिए इस हिसाब से 2019 में ये बनाए गए थे हर एक जनपद के मुख्यालय में, और आज देखिए स्थिति यह है कि कुछ ही वर्षों में, यानी कि लगभग मैं कह सकता हूँ 4 वर्षों में जो यहाँ संख्या है विद्यार्थियों की वो लगभग 3.5 लाख से ज़्यादा है। आप समझ सकते हैं क्या इसकी प्रतिष्ठा है, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे। अब जिस हिसाब से हमें दिख रहा है ये बहुत इसने अच्छा काम किया है इस योजना ने, जो है राजकीय महात्मा गांधी विद्यालय, क्योंकि इसकी जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाना, जिस तरह से निजी विद्यालय करते हैं। परंतु निजी विद्यालय में क्या होता है, आपको काफ़ी फीस देनी पड़ती है, परंतु यहाँ पर ऐसा नहीं है। अब देखिए इस पॉपुलैरिटी की वजह से जो ये पॉपुलैरिटी मिली है इसको, तो इसी संबंध में अब कोशिश की जा रही है, ये जो राजकीय महात्मा गांधी विद्यालय है वहाँ पर पूर्व प्राथमिक कक्षाओं, लिख देता हूँ, पूर्व प्राथमिक कक्षाओं, यानी कि इसको क्या कहते हैं हम, प्री प्राइमरी क्लासेस, क्या कहते हैं, प्री प्राइमरी क्लासेस, राइट, जो कि होती है आपकी जो उम्र होती है बच्चों की 3 से लेके 6, यानी कि जैसे कि आप जानते हैं नर्सरी, KG1, KG2, तो वहां पर भी इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात की गई है, परंतु ये जो पूर्व प्राथमिक कक्षाओं को जो अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाया जाएगा वो चरणबद्ध होगा, यानी कि चरणबद्ध से मतलब है वो चरणों में होगा, फेजेस में होगा, ठीक है। जैसे चरण 1, चरण 2 ऐसे करके ये कोशिश की जाएगी राज्य सरकार के द्वारा। और ये जो मैंने आपको बताया जैसे राजकीय महात्मा गांधी विद्यालय, ये जो एक प्रयास है राजस्थान राज्य सरकार का, और उसी के साथ साथ जो पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के लिए जो कदम उठाया जा रहा है राजस्थान राज्य सरकार द्वारा, जिससे कि अंग्रेजी माध्यम को वरीयता दी जाए, इस मुद्दे पे ये कहा जा रहा है कि अगर हम उत्तरी भारत के जो भी राज्य हैं उत्तरी भारत के, तो वहाँ पर राजस्थान पहला राज्य बन रहा है जो ये से मेरा तात्पर्य है जो ये अंग्रेजी माध्यम को जो पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में लाने का प्रयास कर रहा है, तो राजस्थान उत्तरी भारत में ये पहला राज्य होगा, राइट। अब देखिए जो भी मैंने आपको बताया है, ये जो पेज नंबर 5 है आपका सूजस का, उसके बारे में इंफॉर्मेशन सारे कीवर्ड मैंने आपको दे दिए हैं। आइए पेज नंबर 6 का देखते हैं हमें क्या डेटा मिलता है। अब पेज नंबर 6 में हमें दिखेगा यहाँ पर कुछ फ्लैगशिप स्कीम्स की बात कर रखी है। ये फ्लैगशिप योजना है। देखिए फ्लैगशिप क्या होता है, जैसे कि आप स्कूलों में जब कभी भी स्पोर्ट्स डे होता है तो एक लड़का होता है वो सबसे पहले झंडा पकड़ के चलता है, क्योंकि स्कूलों में आपने देखा होगा आप किसी ब्लू हाउस के होते हैं, रेड हाउस के होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि जो सबसे पहले व्यक्ति चलता है वो झंडा पकड़ के चलता है उसी रंग का। तो यानी कि फ्लैगशिप योजनाएं वो होती हैं जो एक अपने में एक नया प्रयास होता है, एक इनोवेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे पेज नंबर 6 में हमें क्या मिलता है, कुछ फ्लैगशिप जो योजनाएं हैं उसके बारे में हमें दिखेगा, और उसका जो आधार होगा वो शिक्षा होगा, ठीक है। और शिक्षा कहाँ की, राजस्थान की। तो यहाँ पर आप सबसे पहले आपको दिखाया जाएगा जो एक योजना का बता रखा है, पहली योजना वो है, पहली योजना निःशुल्क, लिख रहा हूं निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना, यूनिफॉर्म योजना। आप जानते हैं स्कूल में एक यूनिफॉर्म होती है, और अब कभी कभी देखा जाता है कि जो आर्थिक स्थिति के कारण बहुत से माँ बाप अपने बच्चों के लिए यूनिफॉर्म नहीं ले पाते हैं। तो जो राजस्थान राज्य सरकार है वो ये योजना लाई है जो है निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना। इसके तहत क्या है, यहाँ पर जो कक्षा 1 से लेके कक्षा 8 तक, फिर बोल रहा हूँ कक्षा 1 से लेके कक्षा 8 तक जितने भी विद्यार्थी हैं उनको यूनिफॉर्म के 2 सेट दिए जाएंगे। यूनिफॉर्म के कितने, 2 सेट दिए जाएंगे जो एकदम मुफ्त होंगे। और इस मैगजीन के अनुसार इस योजना का फायदा लगभग
67 लाख जो यूनिफॉर्म्स हैं उनको बांटा जा चुका है। 67 लाख यूनिफॉर्म्स को बांटा जा चुका है। यह है पहली फ्लैगशिप योजना। दूसरी देख लेते हैं, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। एक बार लिख लेते हैं, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। अब देखते हैं इसमें क्या है। तो यह है दूसरी फ्लैगशिप। ये जो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना है, ये इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है बच्चों के पोषण स्तर को सुनिश्चित करना, यानी कि पोषण से ये संबंधित है। इसमें क्या होता है, जितने भी राजकीय विद्यालय हैं या मदरसे हैं, मदरसों को भी नहीं छोड़ा है, मदरसे भी हैं इसमें, और एवं विशेष प्रशिक्षण केंद्र जो होते हैं, तो वहां पर अगर मैं विद्यालयों की बात करूं तो कक्षा 1 से लेके 8 तक, ध्यान से सुनिएगा, कक्षा 1 से लेके 8 तक हर शैक्षणिक दिवस मतलब होता है जब स्कूल खुले होते हैं, जैसे कि मानते हैं मंडे टू फ्राइडे स्कूल खुले हैं या मंडे टू सैटरडे स्कूल खुले हैं, तो उस समय क्या किया जाता है, जितने भी विद्यार्थी होते हैं उनको दूध उपलब्ध कराया जाता है। उनके जो भी उनको डाइट दी जाती है ना, जो भी उनको आहार दिया जाता है, उसमें दूध उपलब्ध कराया जाता है। और इस योजना से लगभग 68.22 लाख, ध्यान से देखिएगा, 68.22 लाख विद्यार्थी को लाभ हो रहा है। ये बात आपने याद रखनी है, खासकर एग्जाम वाइज ये बात याद रखिएगा। और जितना भी आपको है, अगर मेंस में आपसे पूछते हैं शिक्षा में कैसा कार्य चल रहा है राजस्थान का, तो ये सारा डेटा जो मैं आपको दे रहा हूँ, ये डेटा आपने नोट कर लेना है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। ये कुछ योजनाएं थी जो पेज नंबर 6 में बता रखा है। पेज नंबर 6, इसी पेज में और क्या बता रखा है, स्मार्ट एजुकेशन की बात कर रखी है, ठीक है। स्मार्ट एजुकेशन को आप इसमें फ्लैगशिप में मत लाइएगा, ये अलग बात है कि एक स्मार्ट एजुकेशन से संबंधित एक फ्लैगशिप योजना है, ठीक है। स्मार्ट एजुकेशन को आपने फ्लैगशिप में नहीं रखना है, ये एक मुद्दा है। इसके तहत एक योजना है जिसका नाम है, मैं लिख देता हूं, शाला संबलन ऐप। ये एक फ्लैगशिप योजना है जिसके तहत ये बच्चे, जितने भी विद्यार्थी हैं वहां पर उनको एक स्मार्ट एजुकेशन के द्वारा पढ़ाया जाता है। स्मार्ट एजुकेशन से आप समझते ही हैं, जैसे कि स्मार्ट बोर्ड होता है जिसमें ज़्यादा एनिमेशंस दिखाए जाते हैं, जो एक हमारा जो पारंपरिक एक तंत्र होता था जिसमें हम ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल करते थे। वैसे पुराने तौर पे तो ब्लैक बोर्ड का और चौक का इस्तेमाल करते थे। देखिए, शिक्षक चाहे कितना भी ज्ञानी हो, उसको पढ़ाने का तरीका कितना भी अच्छा हो, अगर जब हम उसमें तकनीक जोड़ दें तो वो कहीं ना कहीं और ज़्यादा निखर कर आता है। तो शाला संबलम ऐप ये किससे संबंधित है, ये राजस्थान की जो स्मार्ट एजुकेशन है उससे संबंधित है, राइट। अब यहीं पर देखिए, एक आप जानते ही हैं कि लॉकडाउन लगा हुआ था। लॉकडाउन में हर राज्य ने कुछ ना कुछ किया है, तो हम राजस्थान की बात करेंगे। तो यहाँ पर जो राजस्थान का जो शिक्षा विभाग है, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उसने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, जिस प्रोजेक्ट का नाम था प्रोजेक्ट स्माइल, हंसी। और एक और किया था दूसरा, आओ घर में सीखें, आओ घर में सीखें। ये दो लॉकडाउन के दौरान, ये दो माध्यमों के द्वारा, ये दो योजनाओं के द्वारा जो विद्यार्थी थे उन्हें घर में बैठे बैठे सिखाया गया, उनको शिक्षा दी गई, राइट। और जो शिक्षक हैं, जो टीचर्स हैं, उन्होंने एक स्माइल व्हाट्सएप ग्रुप, जैसे स्माइल प्रोजेक्ट के अंतर्गत एक है स्माइल, एक ग्रुप बनाया गया, यानी कि व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया। उसमें शिक्षकों ने प्रतिदिन जो विद्यार्थी थे उनको जो अध्ययन सामग्री होती है वो पहुंचाई, राइट। तो ये भी आपने अच्छी तरह याद रखना है। और आगे हम देखेंगे, एक है जो हमारे मुख बधिर एवं जो दृष्टि बाधित विद्यार्थी होते हैं, यानी कि जो बोल नहीं पाते हैं या देख नहीं पाते, उन विद्यार्थियों के लिए भी एक योजना थी जिसका नाम था मिशन समर्थ। मैं लिख देता हूं, मिशन समर्थ। इस मिशन समर्थ के द्वारा जो हमारे ऐसे विद्यार्थी जो बोल नहीं पा रहे हैं,
देख नहीं पा रहे हैं तो उनके लिए मिशन समर्थ के द्वारा एक विशेष प्रावधान द्वारा उनको शिक्षा दी गई। तो ये बात आपने अच्छी तरह याद रखनी है। ये सारा जो डेटा मैंने आपको दिया है ये पेज नंबर 6 यानी कि इस आर्टिकल का है। अब हम देखेंगे कि स्लाइड नंबर 7 देख लेते हैं। पेज नंबर जो 7 है उसमें क्या क्या डेटा है। तो उसमें हमें मिलता है एक बालिका शिक्षा प्रोत्साहन से संबंधित मुद्दे। ये आप देख पा रहे होंगे, बालिका शिक्षा प्रोत्साहन। अब देखते हैं तो बालिका शिक्षा प्रोत्साहन में हमें दिखता है कि 316 कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय बनाए गए हैं। इसके तहत याद रखिएगा कितने, 316 कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय। अब ध्यान दीजिएगा मेरी बात का, यहां पर है आवासीय और कितने बनाए गए हैं, 316। यानी कि जो बालिकाएं हैं, जो हो सकता है किसी आर्थिक कारण से उनके जो घर वाले हैं वो उनके स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं, और हो सकता है काफ़ी दूर हैं स्कूल, जो आने जाने में दिक्कतें होती हैं, मतलब कोई भी समस्या हो सकती है। तो बालिकाओं के लिए ये जो विद्यालय हैं जिसका नाम है कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय, इसमें एक तरह का हॉस्टल प्रोवाइड किया जाता है जो एकदम मुफ्त होता है। और यहाँ पर लगभग 43,000 से ज़्यादा जो बालिकाएं हैं वो पढ़ रही हैं। फिर मैं बोल रहा हूँ, लगभग 43,000 से ज़्यादा बालिकाएं इस कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों का फायदा ले रही हैं। आगे देखते हैं, एक है आपका रोजगारोन्मुखी शिक्षा। इसी में हम देख रहे हैं, मैं लिख देता हूँ, रोजगारोन्मुखी शिक्षा। अब इसका मतलब होता है, रोजगारोन्मुखी का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं जो शिक्षा दी जाए उसको एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड बनाई जाए। मतलब देखिए, शिक्षा ज़्यादातर हम क्यों पढ़ते हैं, जो भारत जैसा देश है, शिक्षा का जो मुख्य आधार होता है वो एक नौकरी पाना होता है, ना कि ज्ञान पाना। क्योंकि जिस हिसाब से आर्थिक स्थिति है भारत की, उस हिसाब से ज़्यादातर शिक्षा का मतलब ही होता है कि हमें अच्छी नौकरी चाहिए, यानी कि रोजगार चाहिए। तो उसी उपलक्ष्य में जो राजस्थान सरकार है वो ये योजना लाई है, रोजगारोन्मुखी शिक्षा। इसमें क्या होता है, क्लास 9th से लेके क्लास 12th तक के बच्चों को जो 15 ट्रेड्स होते हैं, 15 ट्रेडिंग जो होता है, ट्रेड्स होते हैं, जो जैसे आपका ट्रेड होता है ना, जैसे आप एक आपका सिविल इंजीनियरिंग होती है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग होती है, इस तरह से 15 ट्रेड से जुड़े जो व्यवसाय हैं, जो व्यवसायिक शिक्षा है, वो विद्यार्थियों को क्लास 9 से ही देना शुरू कर दिया जाता है, जिससे कि 12th होने के पश्चात वो इतने सक्षम हो कि उनको नौकरी दी जा सके। ठीक है, और ये जो रोजगारोन्मुखी शिक्षा योजना है, ये 33 जनपद हैं उन पे लागू कर दी गई है। ठीक है, और इसमें जो लगभग 2 लाख जो विद्यार्थी हैं वो इसका फायदा उठा रहे हैं। कितने? 2 लाख विद्यार्थी, स्टूडेंट्स इसका फायदा उठा रहे हैं। राइट, ये बात आपने याद रखनी है। आगे देखते हैं, जो आपका इसी में क्या बता रखा है कि विद्यार्थियों के स्वर्गांगीण विकास के लिए महत्वपूर्ण फैसले, मतलब जिससे कि स्वर्गांगीण मतलब यहां पर लिख देते हैं, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास। अब सर्वांगीण विकास का मतलब हुआ ओवरऑल, यानी कि वो ओवरऑल तरीके से कहीं ना कहीं जो हमारे विद्यार्थी हैं वो सक्षम हो जाए। मतलब देखिए, इसमें इसके तहत क्या किया जा रहा है, जो क्लास 9th से, यहाँ पर भी जो हमारी शिक्षा कहाँ से शुरू हो जाएगी, क्लास 9th से लेके क्लास 12 तक, इसमें क्या किया जा रहा है कि राज्य सरकार NCERT का सिलेबस डाल रही है। NCERT आप जानते ही हैं, NCERT का सिलेबस हमारे कहाँ काम आता है, ज़्यादातर जो भी हमारे जो राज्य के जो बड़े बड़े पद होते हैं उनमें ज़्यादातर NCERT का ही सिलेबस दिया जाता है। जैसे कि जब हम UPSC की तैयारी करते हैं तो आपने सुना ही होगा कि कक्षा 6 से आपने NCERT पढ़नी चाहिए। तो इसीलिए जो क्लास 9 से ये NCERT का सिलेबस डाला जा रहा है, जिससे कि जो राजस्थान के विद्यार्थी हैं वो इतने सक्षम हो पाए कि वो राष्ट्रीय स्तर के जितने भी प्रतिस्पर्धा होती है, यानी कि कंपटीशन होता है, उसको आसानी से उसमें अपने आप को सिद्ध कर पाए। राइट, तो ये किसके तहत हो रहा है, सर्वांगीण विकास योजना के तहत। ठीक है, और यहीं पर आप देखोगे एक राजस्थान सरकार का एक और पहल है जिसे हम कहते हैं राजीव गांधी करियर पोर्टल। राजीव गांधी
करियर पोर्टल। अब देखिए यहां पर इस पोर्टल के तहत क्या किया जा रहा है कि जितने भी विद्यार्थी हैं उनको करियर से संबंधित जो भी प्रश्न होते हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट बताया जाता है, यानी कि एक तरह की करियर काउंसलिंग दी जाती है। जैसे कि आप जानते हैं बहुत सारे निजी संस्थान होते हैं जो करियर काउंसलिंग देते हैं आपको, परंतु वो काफी आपसे फीस चार्ज करते हैं उसकी, ठीक है, क्योंकि देखा यह जाता है कि जो विद्यार्थी होते हैं उनको पता नहीं होता एग्जैक्टली उन्हें लाइफ में करना क्या है, उनको अपनी जो उनके अंदर प्रतिभा होती है उसके बारे में उतना पता नहीं चल पाता, तो उस समय हमें कोई एक्सपर्ट टीम चाहिए होती है। तो वहीं पर हम ये जो एक्सपर्ट टीम जो राज्य सरकार देगी वो किस पोर्टल के तहत देगी? राजीव गांधी करियर पोर्टल। तो ये राजीव गांधी करियर पोर्टल जो है ये किसकी पहल है? राजस्थान सरकार की, राइट। और राजस्थान इसी में आपको दिखेगा, इसमें एक बात और लिखी गई है कि हर शनिवार को नो बैग डे होगा राजस्थान में, नो बैग डे, यानी कि जैसा कि आप जानते हैं जो हमारे बच्चे होते हैं, जो बालक बालिकाएं होती हैं, वो एक बैग जो उनका स्कूल बैग होता है उसका बोझ उन पे काफी होता है, राइट। तो इसीलिए एक दिन ऐसा बनाया गया है खासकर शनिवार, हर शनिवार को जो विद्यार्थी हैं वो बैग लेके स्कूल नहीं जाएंगे, अर्थात वो कोई अन्य गतिविधियां हैं उसमें भाग लेंगे, जैसे कि हो सकता है स्पोर्ट्स या इसके अलावा जो कला होती है इस तरह से, राइट। और यहां पर एक और योजना है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। यहां पर देखिएगा एक है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। इसके तहत बात की जा रही है कि जो होमवर्क है होमवर्क उस हिसाब से दिया जाए जिसमें कि जो विद्यार्थी है वो कुछ अलग सीखें, ठीक है। और वैसे ही एक और है स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम, स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम, राइट। इस प्रोग्राम के तहत जो स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के तहत जो बच्चे हैं उनको कहीं ना कहीं स्कूल आने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। आई रिपीट, जो स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम है उसके तहत जो बच्चे हैं उनको स्कूल आने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। और सरकारी स्कूल की बदल रही है तस्वीर, जैसे कि ज्ञान संकल्प पोर्टल भी लाया गया है। एक और याद रखिएगा, यहां पर देखिएगा, मैं लिख देता हूं छोटा सा क्योंकि जगह कम है। ज्ञान संकल्प पोर्टल, ज्ञान संकल्प पोर्टल लाया जा रहा है। अभी ज्ञान संकल्प पोर्टल है, ये बड़ा मुख्य है, बिकॉज इसमें क्या किया है, मतलब इसमें क्या हो रहा है, इसमें लोगों से अनुदान मांगा जा रहा है। मतलब जो लोग अनुदान देना चाहते हैं, जो अनुदान होता है उसे हम इंग्लिश में ग्रांट कहते हैं। आई रिपीट, जो अनुदान होता है उसको इंग्लिश में हम ग्रांट कहते हैं। यानी कि ऋण और अनुदान में फर्क होता है। ऋण का मतलब होता है जब कोई आपको ऋण देता है तो आपको उसका मूलधन यानी कि प्रिंसिपल तो देना ही होता है, साथ साथ आपको उसका ब्याज यानी कि इंटरेस्ट भी देना होता है। परंतु जब भी अनुदान दिया जाता है, ग्रांट दिया जाता है, वो वापस नहीं करना होता है। तो एक पोर्टल बनाया गया है जिससे कि जो बिचौले होते हैं वो क्या करते हैं, स्कूल के नाम पे आपसे अनुदान ले लेते हैं, ग्रांट ले लेते हैं, पर वो स्कूल तक नहीं पहुंचाया जाता है, बच्चों तक नहीं पहुंचता है। तो इसीलिए डायरेक्ट जो गवर्नमेंट पोर्टल बना दिया गया है, एक सरकारी पोर्टल बना दिया गया है जिसका नाम है ज्ञान संकल्प पोर्टल। इसके द्वारा जो भी व्यक्ति, जरूरी नहीं है राजस्थान का ही हो, किसी भी राज्य का हो, वो क्या कर सकता है कि इस पोर्टल के माध्यम से, इस ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से अनुदान दे सकता है। यानी कि साधारण तरीके से बोलें तो ज्ञान दान दे सकता है, ठीक है। साधारण तरीके से अगर बोले तो दान दे सकता है, राइट। ये बात आपने याद रखनी है। तो देखिए इस तरह से आपने देखा। अब 2 पेज हमने देखे हैं, यानी कि 3 पेज हमने देखे हैं, पेज नंबर 5, पेज नंबर 6, पेज नंबर 7। और आप देख पा रहे होंगे इतना हमें इससे पॉइंट्स मिल जाते हैं, तो हमारे एग्जाम में बहुत काम आता है। मोस्टली हमने देखा है कि बच्चे क्या करते हैं, जो मैगजीन्स होती हैं इससे डेटा नहीं पढ़ते हैं, वहीं पर वो गलती करते हैं। और जो आगे का डेटा है वो आपको डेली दिया जाएगा, राइट। तो मुझे उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो ज़रूर कमेंट करिएगा, जिससे कि हमें प्रोत्साहन मिलता है और हम और अच्छा कार्य करने का प्रयास करते हैं। आइए अब इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं कि आपको ये कोर्स कितने का पड़ेगा। तो अगर हम बात करें क्रैश कोर्स की, जो मात्र आपको 2999 का मिलेगा, जिसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, जो भी आपका सिलेबस है वो आपको पूरा पढ़ाया जाएगा। और याद रखिएगा ये प्रीलिम्स के लिए है, इसमें मेंस नहीं है, राइट। आगे देखेंगे आपका जो टेस्ट सीरीज है जो प्रीलिम्स के लिए है वो मात्र आपको केवल पड़ेगी 1999 की। तो देखिए टेस्ट सीरीज लेना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आपको पता चल पाता है आप मेरिट में कहाँ स्टैंड करते हैं जो कंपटीशन है, राइट। और यहाँ पर देखिए एक है आपके बंडल कोर्स। बंडल कोर्स में आपको जो प्रीलिम्स का जो क्रैश कोर्स है
वो भी दिया जाएगा। साथ में आपके जो प्रीलिम्स की जो टेस्ट सीरीज हैं वो भी आपको दी जाएगी। साथ में आपको जो स्टडी मटेरियल है, जो डेप्थ एनालिसिस होता है हमारा फॉर द प्री, वो भी आपके साथ शेयर किया जाता है। यानी कि तीनों ऑप्शन आपको मिलते हैं मात्र 3,999 के। और यहीं पर ये एंड नहीं होता है। अगर ये जो पहले 50 स्टूडेंट हैं, अगर वो हमें साइन अप करते हैं तो उनको इसमें 50% डिस्काउंट मिलेगा। किस वाले पे? बंडल वाले कोर्स में, जो कि आपको 3,999 का पड़ रहा था, अब वो आपको कितने का पड़ेगा? मात्र 1,999 का, केवल 1,999 का। तो जल्दी से साइन अप कर दीजिए, देर मत करिए, क्योंकि पेपर भी नजदीक है आपका। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे महक मैम जो हमारी स्टूडेंट रह चुकी हैं और जिन्होंने HCS के माध्यम से SDM में नियुक्त हुई थी, उसके बाद इन्होंने गोयला क्लासेस से टेस्ट सीरीज ली। आज वो IPS अधिकारी बनी है UPSC का पेपर क्रैक करके। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे हमारा एक 5 क्वेश्चन अ डे की सीरीज चल रही है, जिसमें हम हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सारे क्वेश्चन आप तक पहुँचाते हैं जो ऑलरेडी एग्जाम में पूछे गए हैं, राइट। और ये हमारा प्ले स्टोर से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से अपनी जो तैयारी है उसको बेहतर बना सकते हैं, राइट। तो मुझे उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। यहीं से मैं अपना लेक्चर एंड करने जा रहा हूँ। जय हिंद।